देखिए, ये यहाँ पे बीजेपी के चाणक्य का गढ़ माना जाता है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह और अमित शाह का गढ़ गांधीनगर, और यहाँ मेरी मौजूदगी। हालांकि देखिए, जिस तरीके से सुबह 6 बजे का वक्त है, सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे देख रहे होंगे आप, सब जोनल ऑफिस बनाया गया है इसे, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद यहाँ पर वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। अगर हम इस सीट की बात करते हैं या पूरे गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात की 26 में से जो एक सीट थी सूरत की, वो बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। 25 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है, और इनमें से आज गांधीनगर सीट पर भी वोटिंग हो रही है। ये नारायणपुरा स्कूल है जहां पर अमित शाह को कुछ देर बाद वोटिंग करने के लिए आना है। 9 बजे का समय होगा जब अमित शाह पूरे परिवार के साथ यहां पर वोट डालने के लिए आएंगे। बड़ी बात दरअसल ये है कि ये बीजेपी का गढ़ इसलिए भी रहा है क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार भी थी तब भी बीजेपी यहां पर अब कांग्रेस से ज्यादा सीटें जीतती रही है। 2014 के बाद से तो मानो यहां पर कांग्रेस ने अपना खाता भी नहीं खोल पाई हो, और शायद यही वजह है कि इस बार भी बीजेपी का जोश यहां पर हाई है। एक सीट ऑलरेडी यहां पे बीजेपी निर्विरोध जीत चुकी है। बाकी 25 सीटों को लेकर के बीजेपी का टारगेट यह है कि हर सीट पर जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो 5 लाख के मार्जिन से जीत हासिल करे, और शायद यही वजह कि लगातार हमने देखा था कि जब जिस दिन अमित शाह यहाँ नामांकन करने के लिए आए थे, बिल्कुल अनामिका, क्योंकि बीजेपी के चाणक्य का गढ़ है तो रणनीति भी बिल्कुल वैसी बनी होगी। प्रियंका शर्मा का रुख कर लेते हैं, सफाई से हैं। प्रियंका, आप जहां हैं यादव लैंड कहा जाता है उसे, और इस बार प्रधानमंत्री ने, आपने देखा होगा कैसे निशाना साधा था। प्रियंका चले गांधीनगर चलते हैं। गांधीनगर सीधे रुक कर लेते हैं। गांधीनगर में क्या तस्वीरें देख पा रही है प्रियंका शर्मा? वहां से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। प्रियंका, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, आपको तस्वीरें दिखा दें। तो अहमदाबाद से प्रियंका शर्मा फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन उन तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अब सफाई का रुख कर लेते हैं। प्रियंका शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। फिलहाल प्रियंका, मैनपुरी भी आज काफी इंपॉर्टेंट सीट है, तो यहां पर क्या कुछ देखा जा रहा है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएंगे। 7 बजे यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस पूरे स्कूल को जो है गुब्बारों से सजाया गया है। यहाँ पर ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, और अंदर भी आएंगे तो देखिए व्हील चेयर की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है, रैंप की व्यवस्था की गई है, ताकि वोटर्स को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। कुल मिलाकर जो उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, 80 सीटें हैं। आज तीसरा चरण है जिसमें 10 सीटों पर मतदान होना है। आपको एक बार फिर से बता दें, देखिए संभर, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा और बदायूं, आंवला, बरेली, ये वो सीटें हैं जहां पर मतदान होना है। लेकिन ये मैनपुरी, देखिए आपको बता दें, डिम्पल यादव जो है अभी मौजूदा सांसद भी हैं, और इस बार जो है यादव परिवार की तरफ से 3 वो प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत दांव पर लगी हुई है। अगर हम फिरोजाबाद की बात करें या फिर बदायूं की बात करें, इस मैनपुरी की बात करें, डिम्पल यादव हो गई, आदित्य यादव हो गए और अक्षय यादव हो गए। ये 3 वो प्रत्याशी हैं जिनकी आज जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव और डिम्पल यादव यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव यहाँ पर पहुंचकर मतदान करेंगे। सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो काफी बेहतर व्यवस्था। बिल्कुल, जब वो मतदान के लिए आएंगे तो वापस आप तक पूछेंगे आपसे सवाल, उनसे भी आप सवाल कीजिएगा प्रियंका। फिलहाल हम चलते हैं विदिशा, जहां सत्यविजय हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यविजय, जहां आप मौजूद हैं, सत्यविजय का रुख कर लेते हैं। सत्यविजय, जहां मौजूद है वहां पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बेहद अहम ये सीट भी है क्योंकि बहुत दारोमदार शिवराज सिंह चौहान के ऊपर है। सत्यविजय, वहां का रण कैसा दिख रहा है? थोड़ी देर बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी वहां। जी बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो 9 सीटों पर आज तीसरे फेज में वोटिंग होना है, और 2 पूर्व मुख्यमंत्री और 1 केंद्रीय मंत्री, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह जो कि दोनों पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय मंत्री रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी ये 3 बड़े चेहरे हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज होगा। वोटर वोटिंग करेंगे और इससे इन तीनों दिग्गजों की किस्मत का फैसला होगा। हम इस समय जैद गाँव में है, ये जो बूथ है यहाँ पर ही कुछ देर बाद जो है शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वोट डालने आएंगे। नजदीक में ही इनका घर है। पहले वो नर्मदा घाट पर पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद इस बूथ पर शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ वोटिंग करेंगे। चूंकि मध्य प्रदेश के लिहाज से बात किया है तो 29 सीटें हैं, 29 में से 28 सीटों पर फिलहाल भाजपा का कब्जा रहा है, और बीजेपी का टारगेट है कि 29 में से 29 जीतना है। और शिवराज सिंह चौहान हो जिन्होंने कि न सिर्फ इस विदिशा लोकसभा क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में प्रचार किया है, और उनका ये दावा है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट जो है
कमल यानी कि भाजपा की आएंगी। लेकिन अगर कांटे की टक्कर की बात करें तो राजगढ़ और मुरैना दो ऐसी सीट हैं इन 9 सीटों में से जिनमें की टक्कर बताई जा रही है। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह मैदान में है जो कि लगातार इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं वहां की जनता के लिए, और मुरैना में भी जातीय समीकरण के लिहाज से काफी कांटे की टक्कर बताई जा रही है। बाकी जो 7 सीटें हैं उन पर भाजपा आगे दिख रही है, जिनमें से एक सीट विदिशा लोकसभा भी है जहां से कि शिवराज सिंह चौहान जो है कि खुद प्रत्याशी हैं। अब देखना यह है कि चूंकि अभी 6:15 हुआ है, थोड़ी देर बाद यहाँ पर मुकपोल वगैरह चीजें स्टार्ट होंगी, लेकिन 7 बजे से यहाँ पर वोटिंग शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सत्य विजय, हम एक एक और पल पल की खबर अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है रिपब्लिक की, और हर पल का अपडेट भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आप तमाम लोगों का। और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि आज चौथे चरण को लेकर भी प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने वाले। तो देखिए, तीसरे चरण में जहां मतदान होना, खुद प्रधानमंत्री आज मतदान करेंगे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री चौथे चरण के लिए प्रचार भी करने वाले हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में आज रैली है पीएम की, तो वहीं खरगोन, धार, बीड़, अहमदनगर में भी रैली है। ये जगह हम आपको बता रहे जहां रैली है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटिंग के बाद आज पहुंचने वाले हैं, वहां ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार होगा। देखिए, आप तस्वीरें आपको दिखा रहे, तीसरे चरण का रण है, तैयारियां पूरी है। कई दिग्गजों की जो साख है वो आज किस्मत जो है ईवीएम में कैद होने वाली है। तो वहीं चौथे चरण के लिए भी प्रचार पर जोर होगा। तो ये 5 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज पीएम नरेंद्र मोदी जहां तूफानी प्रचार एक बार फिर से करने वाले हैं चौथे चरण के लिए, और वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी अलग अलग क्षेत्रों में नजर आएंगे। तो वहीं अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करेंगे, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं राजनाथ सिंह भी प्रचार करेंगे। ये 5 तस्वीरें हैं, अलग अलग दिग्गज अलग अलग क्षेत्रों में आज प्रचार करेंगे। लोकतंत्र के महापर्व में आज तीसरे चरण की अग्नि परीक्षा है। जनता तीसरे चरण में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद करेगी। तो वहीं सियासी दलों ने चौथे चरण की तैयारियां तेज कर दी हैं। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सियासी प्रचार करेंगे। खरगोन, धार, बीड और अहमदनगर में पीएम की मेगा रैली होनी है। तो वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ सीतापुर और बहराइच में चुनावी प्रचार करेंगे। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव आज साथ साथ झारखंड में इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं अखिलेश यादव अकबरपुर, इटावा और उन्नाव में चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह प्रचार करेंगे। तो वहीं लखीमपुर खीरी और शाहजहांपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रचार की कमान संभालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और प्रियंका शर्मा का रुख कर लेते हैं, सैफई में है। सैफई यादव लैंड कहा जाता है प्रियंका, फिलहाल वहां क्या स्थिति लग रही है? ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुए हैं, अखिलेश पहुंचे थे और आज वोटिंग का दिन भी है। बिल्कुल, देखिए अब से थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव, डिंपल यादव यहाँ पर वोट के लिए आएंगे। लेकिन अगर हम मैनपुरी सीट की बात करें तो इस वक्त जो है यहाँ से मौजूदा सांसद है डिंपल यादव, क्योंकि 2022 में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उपचुनाव में डिंपल यादव ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। हालांकि सबका ही कहना था कि सिंपैथी वोट मिल गई है, लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा क्योंकि कड़ी टक्कर है उस प्रत्याशी से जो योगी कैबिनेट में पर्यटक मंत्री है। लेकिन आपको बता दें कि इस बार जो है अगर फिरोजाबाद की बात करें तो वहां से अक्षय यादव और बदायूं से आदित्य यादव भी चुनावी प्रचार में है। आदित्य यादव के लिए ये एक तरीके से एक लॉन्चिंग है उनके पॉलिटिकल करियर की, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि कितने मार्जिन से वो जीत दर्ज करते हैं। हालांकि जब हमने कल यानी कि बीते दिन जब बात की थी अखिलेश यादव से या डिंपल यादव से पहले भी, तो उनका कहना था कि ये पूरा जो यादव लैंड है ये सपा समाजवादी पार्टियों का गढ़ नहीं बल्कि इनका घर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम किए हैं। हालांकि डिंपल यादव की जो हम बात कर रहे हैं वो पहले जो है 2019 में कन्नौज से चुनाव हार चुकी है, लेकिन इस बार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। उनका कहना है कि कोई सिंपैथी वोट नहीं बल्कि जो काम हुआ है उस काम को लेकर ही हम जा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में किस तरीके से। बिल्कुल, आप यहाँ सैफई से तस्वीरें दिखा रही हैं प्रियंका। गांधीनगर का रुख कर लेते हैं, अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, धीरे धीरे क्योंकि अब वक्त भी आगे बढ़ रहा है, 7 बजे से वोटिंग भी होनी है, तो सबसे पहले तो वहां से तस्वीरें जरूर दिखाइएगा कि किस तरह की तैयारियां इस बार की गई है गांधीनगर सीट से।
देखिए, तैयारियां इस बार ऐसी की गई ताकि जो वोटिंग प्रतिशत है वो पिछले बार के मुकाबले ज्यादा बढ़े, और हर चरण के साथ जो इलेक्शन कमीशन है उसकी नजर इस बात पर बनी भी हुई है। जहां पर मेरी मौजूदगी, थोड़ा ये हाई प्रोफाइल जोन है, ये सेंटर है, क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह यहां पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। हालांकि अभी चूंकि जब तक अमित शाह आ नहीं जाएंगे तब तक हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि अभी अंदर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा चूंकि इसको सब जोनल ऑफिस भी बनाया गया है, लिहाजा ये पुलिस के लिए भी एक बड़ा सेंटर है। अभी वोटर्स यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। 7 बजे के आसपास जब वोटर्स यहाँ पे पहुंचेंगे तो मुझसे बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो गांधीनगर के विकास को लेकर क्या सोचते हैं, क्या रणनीति है। लेकिन जो सामने देख रहे हैं आप पोलिंग बूथ, इसी पोलिंग बूथ में गृह मंत्री अमित शाह अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए आएंगे। हालांकि गुजरात की अगर बात की जाए और यहाँ की सीटों की अगर बात की जाए तो 1989 के बाद यहाँ पर हमेशा से ही बीजेपी का पलड़ा कांग्रेस के ऊपर भारी रहा है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब कांटे की टक्कर दिखती थी, लेकिन तभी बीजेपी का मार्जिन जो था वो कांग्रेस से ज्यादा था। लेकिन 2004 के बाद से, या यूं कहे तो 2004 से 14 तक जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी यहाँ पे बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी। लेकिन 2014 से तो बीजेपी ने जैसे यहाँ पर किसी भी सीट पर कांग्रेस का खाता नहीं खोलने दिया। 2019 की सभी 26 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। 2024 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रत्याशी निर्विरोध जीत चुके हैं। यानी कि यहाँ पर विपक्ष यानी कि कांग्रेस की बात अगर करते हैं तो वो बेहद कमजोर दिखाई देता है। ऐसे में बीजेपी का पलड़ा भारी तो है ही, लेकिन इस बार बीजेपी की ओर से दरअसल अमित शाह ने, चाणक्य ने अपने प्रत्याशियों को, अपने नेताओं को ये टारगेट दिया है कि इस बार जीत का मार्जिन 5 लाख से पार होना चाहिए। इस बार लिहाजा नजर इस बात को भी लेकर के है। बिल्कुल बिल्कुल अनामिका, क्योंकि इस बार भी वहां चुनाव और एक चरण में ही गुजरात में पूरे चुनाव होने हैं, तो तैयारियां हैं। वापस आप लोगों के पास लौटेंगे जब मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, तब भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका शर्मा आपका और अनामिका सिंह काली आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 मिनट में भारत। उत्तराखंड के जंगलों में आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। एनडीआरएफ के अलावा वायुसेना की चॉपर की भी मदद दी जा रही है। जंगल में आग लगाने वालों पर प्रशासन सख्त, आरोपियों पर लगेगा गैंगस्टर एक्ट। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शिवालिक पहाड़ियों पर जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग की टीम आग बुझाने में जुटी। बताया गया कि तेज हवाओं के साथ आई चिंगारी ने आग लगाई। यूपी रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से पति पत्नी की हुई दर्दनाक मौत। घटना के बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा। पुलिस मामले की जांच में जुटी। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 15 पिस्टल बरामद। 2 हथियार तस्कर भी गिरफ्तार। यूपी के संभल के रहने वाले हैं दोनों आरोपी। दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक शख्स की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। सीसीटीवी में हत्या की पूरी घटना कैद। वीडियो में 4 नाबालिग लड़के हमला करते हुए नजर आए। पुलिस ने चारों को हिरासत में लिया। यूपी के बांदा में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग और देखते देखते आग ने 3 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में एक युवक झुलस गया तो कई मवेशियों की मौत हो गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लुटेरी दुल्हन के गैंग का भंडाफोड़ किया। लुटेरी दुल्हन समेत 7 आरोपितों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बड़ी मात्रा में लूटी गई ज्वेलरी, नकदी भी बरामद की। ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में महिला की हत्या से सनसनी। सरकारी क्वार्टर की टंकी में मिला महिला का शव। घटना के बाद से महिला का पति गायब। पुलिस फरार पति की तलाश में जुटी। यूपी के